हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जोहार। दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 10 की ट्रिकोनमेट्रिक्स। क्लास 10 की ट्रिकोनमेट्रिक्स एक ऐसी चैप्टर है जिसको बनाने से पहले हमें फार्मूला की सख्त ज़रूरत पड़ता है और ये फार्मूला हम हमेशा रट के ही याद रखते हैं, जो हमें एग्ज़ाम में ये धोखा दे देता है कि हम जैसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं या तो क्वेश्चन आता है तो हम बनाते हैं और बीच में फंस जाते हैं और फिर मेरा मार्क्स कट जाता है। तो दोस्तों आज हम क्लास 10 की ट्रिकोनमेट्रिक की साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री एंड टेन 90 डिग्री, इस तरह के जितना भी है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आज इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और अपने हाथ की 5 अंगुली में ये जो आप देख रहे हैं 5 अंगुली, इसको आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना तो आप मान लीजिए इसको, और इसी से आपका ये ट्रिकोनमेट्री का पूरा तमाम हो जाएगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को सब्सक्राइब करके चैनल के घंटी बटन को दबा करके अनवर स्टडी में अपना समर्थन दे। और 2021 में मेरा बैच आ रहा है इसी चैनल में, क्लास 10 की एंड अदर क्लास का तो आते ही हैं, बट उसका तो कंपटीशन के लिए जैसे झारखंड जीके, जीएस, तो इसके ट्रिक आएंगे। लेकिन पर्सनल जो क्लास 10 का मैथ साइंस है उनका भी क्लास 2021 में कल बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस करके ऑल दबा दीजिए ताकि हमेशा आपको जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिले। तो अभी टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर ना बोल के हम मुद्दे की बात करते हैं कि ट्रिकोनमेट्रिक में फार्मूला किस तरह है कि ये आपका हैंड है, इस हैंड के इस्तेमाल कीजिए कि मान लीजिए ये 0 है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 0 है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट, इसको रूट बाय 2 से भाग करेंगे, यानी रूट के अंदर रूट को खाली रखेंगे और 2 से यहाँ भाग करेंगे, यानी रूट को खाली रखिए और 2 से, यानी रूट के अंदर कुछ भी भरना है आपके हैंड, ये 5 फिंगर से ही भरना है। तो रूट के अंदर जैसे भरेंगे हम, ये 0 का साइन का मान आ जाएगा, कॉस का मान आ जाएगा, 10 का, आप यहाँ देख रहे हैं ना भाई 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा रूट के अंदर भरने के बाद। इसलिए वहाँ लिखेंगे पॉइंट की बात, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट की बात है, देखते हैं ऐसे बता रहे हैं आपको, देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये मान लिया जाए आपका 30 डिग्री है, तो मान लीजिए इसको ये 45, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप इनको पकड़ लीजिए, इनको पकड़िए, मान लिया जाए तो ये पकड़िएगा तो कितना 30 डिग्री, यहाँ देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान लीजिए इसको हम पकड़ लेते, कितना अंगुली बचा, 1, यानी रूट के अंदर हमको 1 भरना है। अगर 45 डिग्री पकड़े तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, अब इसको पकड़ लीजिए तो इसको पकड़िएगा तो कितना अंगुली बचा, इधर 1, 2, यानी रूट के अंदर आप 2 भर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। अगर 60 के लिए अभी 60 के लिए निकाल लीजिएगा, मान लिया साइन 60 डिग्री इसके लिए, ठीक ना, तो साइन 60 डिग्री पकड़ लीजिए, यानी चौथा अंगुली पकड़ लिए तो कितना बचा, 1, 2, 3 अंगुली, इधर 3 अंगुली बच गया एंड रूट के अंदर 3 भर दीजिए, आपको 3/√2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप 90 डिग्री पढ़े तो 90 डिग्री 1, 2, 3, 4, 5, 5वां अंगुली में 90 डिग्री पड़ रहा है क्योंकि 0, 30, 45, 60 या 90, तो अब इसको पकड़ लीजिए, कितना अंगुली बचा, 4 तो 4 को रूट में भरिएगा तो रूट का 2 क्या होगा, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 है ना, इसलिए 90 डिग्री 1 हो गया है। आप समझ गए होंगे। तभी आप चलते हैं, बात करते हैं कि मान लिया आप 0 डिग्री को पकड़ लिए, यहाँ पे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पकड़े, तो 0 डिग्री के बाद इधर कितना अंगुली है, कुछ नहीं है ना, 0 है, अंगुली ये नहीं है इधर, तो अब क्या कीजिएगा, अंगुली नहीं है तो क्या किए हम, देखो यहाँ पे 0 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री मेरा ये अंगुली है और इस अभी हम बताएं कि जो भी अंगुली है उसका नीचे जितना अंगुली उसको ही रूट में भरते हैं। इस 0 डिग्री की अंगुली के नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो हम क्या भरें, 0 ही भर दिए, यानी जैसे 0 को भरें 0 का रूट तो 0 ही होता है और 2 से भागे तो 0 हो गया, यानी साइन 0, समझिए होंगे। अब 30 डिग्री को पकड़िए, यानी साइन 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री को पकड़े तो कितना अंगुली है, इधर 1 अंगुली, आप 1 अंगुली यानी 30 डिग्री को पकड़ लिए हैं, 1 अंगुली ये है ना, 1 अंगुली ये, 1 अंगुली को यहाँ पे भर दिए, देखिए 30 डिग्री का 1 भरे तो 1 का रूट 1 ही होता है, यानी 1/2। अब पकड़ लेते हैं 45 डिग्री,
अब हमें 45 डिग्री पढ़ना है, तो ये 45 डिग्री में ये अंगुली में पड़ता है 45 डिग्री। देखिए ये अंगुली में है ना, ये देखिए यही अंगुली है ना, ये अंगुली 45 डिग्री, तो इसको 45 डिग्री पकड़ लिए, तो ये 45 डिग्री पकड़ लिए। देखिए ये 45 डिग्री कितना अंगुली, 2 अंगुली, यानी 45 डिग्री में 2 अंगुली, यानी 2 का रूट अंडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, यानी 2 को हम परिमेकरण कर दिए, तो परिमेकरण √2 भाग लगा दिए ऊपर नीचे, और √2 से √2 को हमने गुना किया तो √2 ही हो गया, 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, एंड 2 √2 को गुना किया तो 2 रूट अंडर 2 हो गया, यानी 2 कट गया तो 1/2, यानी आपका कोई साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया। अब बात करेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब क्या, 1 2 3 4, यहाँ मेरा 60 डिग्री होता है क्या, हाँ ये 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तीसरा अंगुली मेरा 60 डिग्री हो रहा है, तो तीसरा अंगुली का 60 डिग्री पकड़ लिए। अब साइन 60 डिग्री का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री तीसरा अंगुली, ये 3 अंगुली बचा, ये 3 को रूट के अंदर भर देंगे, भर दिए। देखिए 60 डिग्री का हम यहाँ भरे नहीं हैं तो आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं 60 डिग्री, यानी मेरा 60 डिग्री से पड़ रहा था, 3 अंगुली से बच गया, रूट के अंदर 3 भर दिए, 2 से भाग दिए, तो यही हो जाएगा, यही हो गया। अभी आप 90 डिग्री का निकालिए, 90 डिग्री का निकालिए, तो 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे, ये 5वां अंगुली मेरा 90 डिग्री पड़ रहा है, कितना अंगुली इधर, 5वां अंगुली मेरा 90 डिग्री है, जैसे 0 30 45 60 90, यहाँ 90, तो ये 90 को छोड़िए, इसको पकड़िए, और इधर कितना अंगुली है, 4 अंगुली, यानी 4 को भर दीजिए, यहाँ पे मैंने 4 को भर दिया, 4 का रूट क्या होता है, 2 ही होता है, और 2 से भाग करेंगे तो 1, यानी 90 डिग्री 1, बस खत्म। अब यहीं तक आप देखिए, अब इसी से सब कुछ अब बनने वाला है। वो कैसे बनने वाला है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि साइन को जो मान दिया हुआ है इसको उल्टा कर दीजिए, बस उल्टा करने पर ही आपको सारा मान मिल जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या है, इसको उल्टा कीजिए, यहाँ पे 1, इसको उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ इसको उल्टा कीजिए सेम टू सेम, इसको उल्टा, इसको इसी को, ये इधर से आ रहा है, ये देखिए ये एक यहाँ आ गया, उल्टा कर रहे हैं ना, साइन का कॉस में उल्टा कर रहे हैं, देखिए इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। अब क्या करना है, tan का मान, tan का मान आपको क्या करना है कि tan का मान कहाँ से आएगा, तो tan को आप इससे इसको भाग कीजिए, इससे इसको भाग कीजिए, तो 0 से इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 ही नहीं होगा, हाँ। अब इसको इससे भाग कर दीजिए, क्या कि tan का मान निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस को भाग करेंगे तो tan का मान निकलेगा, है ना। तो देखिए इसको इससे भाग कर देंगे, √2 कट गया तो 1 बच गया, ठीक है, इसको इसको भाग करने √2 कट गया तो √3 बच गया, और 0 को तो 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 को देखिए यहाँ पे 0 को 1 से कभी भाग जाता है, नहीं जाता है, तो नॉन इन्फिनिट होगा, या तो नॉन डिफाइंड जो भी माने, तो नॉन इनडिफाइंड, तो यहाँ पे आपको नॉन इनडिफाइंड हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कोसेक का निकालना है, तो यहाँ तो साइन और कॉस का tan का निकल गया, अब कोसेक का साइन का उल्टा और सेक का कोसेक, सेक का कोसेक का उल्टा, तो साइन को अब हम उल्टा कर रहे हैं कोसेक में, तो ये 0 डिग्री है, यानी 0 के नीचे कितना है, 1 है, 1 को उल्टा किए तो 1/2, और 2 भाग करेंगे तो नॉन इन्फिनिट, तो ये आपका कोसेक नॉन इन्फिनिट। फिर साइन को इसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा 2, इसको उल्टा कर दिए तो √2, ये उल्टा कर √2 ऊपर चल गया, √3 नीचे चल गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोसेक का उल्टा सेक में कर देना है, ये देखिए ध्यान दीजिए, कोसेक उल्टा सेक में करना है, कोसेक 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, ये उल्टा करेंगे तो 2, और ये नॉन इन्फिनिट, ठीक है, समझ गए। अगला हमें करना है कॉट का, अब बच गया मेरा कॉट, तो कॉट का आपको पता ही है tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का उल्टा कॉट, देखिए नॉन इन्फिनिट, ये देखिए ये आ गया, इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा 1/√3, और नॉन इन्फिनिट का 0। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर इसी तरह 10 क्लास का ही अगला इसका वीडियो आएगा कि हमें बात करेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रतिस्थापन के बारे में जानेंगे कि ये एक्सरसाइज 3.3 में है, जो हमेशा ये प्रॉब्लम दिलाता है कि भाई विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कंफ्यूज कर डालता है स्टूडेंट को, इसलिए दोस्तों इससे घबराइए मत, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम मिलते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन में, जो आपको एक बार समझा देंगे, तो आई होप आपको दोबारा किसी वीडियो देखना ना पड़े, ना ट्यूशन, और 1 पैसा आपको खर्च नहीं होने देंगे, और आपको क्लास 10 का हम सारा साइंस और मैथ इंग्लिश सभी बताएंगे, और 1 पैसा खर्च नहीं होने देंगे। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये 2021 में बैच आ रहा है, 2021 में बैच आ रहा है, जो 1 पैसा आपका खर्च नहीं होने देंगे। जो जितना भी न्यू स्टूडेंट है इस 2021 का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। मैथ जीके का धांसू बताएंगे एकदम कंसेप्ट के साथ, जो मेरा 2013 से मेरा ऑफलाइन का ट्यूशन का पढ़ाने का तजुर्बा है।
तो वो आप लोग के पास शेयर करेंगे। और एक्चुअली मेरा ऑनर्स भी है, तो मैथ ही था मेरा ऑनर्स, इसलिए ये नहीं कहते हैं कि हम क्यों ऑनर्स मैथ है इसलिए हमको मैथ आपको अच्छा बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि मैंने मैथ में जो भी मेहनत किया तो अच्छा खासा मेहनत किया, और वही आपको बताएंगे कि मैथ में आखिर मैथ क्या है। मैथ से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि मैथ को बार बार बनाने से ही मैथ बनता है। तो वही होता है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो इसलिए अपना तकदीर को, तो तकदीर का बात है, लेकिन पहले खुद को बुलंद करना पड़ेगा। खुद को बुलंद करने से यही है कि आप मैथ को बार बार बनाना पड़ेगा। और अगर कोई बताने वाला अच्छे हो तो एक ही बार में कंसेप्ट समझ जाने पर आपको आपका एग्ज़ाम में 100/100 आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।